नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर। आगाज एक नई सोच पर इवान मल्टीमीडिया स्टूडियो से आप लोगों को हमेशा मिलवाती हूँ कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज से, कुछ ऐसे समाज सेवियों से जिन्होंने समाज की दिशा परिवर्तन में दिया अपना सहयोग, और कुछ ऐसे हुनर से जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर बनाई अपनी अलग पहचान। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नारायण सिंह। नारायण सिंह उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी संस्था के ट्रस्टी हैं जिसका नाम है बी काइंड इंडिया। और इससे आगे नारायण सिंह के बारे में हम उन्हीं के साथ बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। और सर, आप एक समाज सेवी हैं और एक बहुत ही बेहतरीन आपका एक व्यक्तित्व है, जो कि मैंने जितना आपके बारे में जाना और पढ़ा कि आप दिव्यांग जनों पर काम करते हैं, आप निशक्त जनों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो किस प्रकार से आप बी काइंड इंडिया के साथ में हैं, अपना थोड़ा परिचय हमारे पास। जी नमस्कार, मेरा नाम नारायण है। मैं जनपद जौनपुर का निवासी हूँ, लेकिन हमारा कार्य क्षेत्र पूरे काशी क्षेत्र है। काशी क्षेत्र का कहें तो हम पूरे 17 जिलों में काम करते हैं दिव्यांग जनों पे जी। और साथ ही उनको ट्राईसाइकिल देना, व्हील चेयर देना, कान की सुनने की मशीन, या जितने भी कह सकते हैं कि दिव्यांगजनों को जिस प्रकार की आवश्यकता हमारी पड़ती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की उनको सेवा लेनी हो, बीमारी में इलाज कराना हो या कुछ भी हो, तो हमारी संस्था उस पर कार्य करती है। जी। पहली चीज़। दूसरा, हम दिव्यांगजनों के लिए बेसिकली हम उनको उनके गार्जियंस के साथ काम करते हैं कि उनको कैसे रखा जाए। जी, जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके साथ में आप अपना रहन सहन कैसे करें। समाज में वो उपेक्षित ना हो, बल्कि वो जो दिव्य अंग लेके आए हुए हैं उनको एक समाज में एक अलग स्थान, एक अच्छा स्थान मिले। हमारे संस्था का सबसे बड़ा है। हमारे संस्था का उद्देश्य बी काइंड इंडिया, बिकम अ काइंड, दयालु बनो, सेवा ही मुख्य उद्देश्य है। जी। इसी के साथ साथ आप एक बहुत अच्छी जो मूवमेंट है, जो एक और संस्था है देवदूत वानर सेना में भी एक कार्यभार संभालते हैं। तो जब सेवा के रास्ते पर आप निकले हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते चले गए। तो देवदूत वानर सेना के बारे में देखिए, देवदूत वानर सेना के बारे में अगर मैं बोलूँ तो जिस प्रकार नाम है देवदूत, वाकई यहाँ हम हों या देवदूत, जितने भी वहाँ उससे जुड़े हुए लोग हैं सभी भगवान के देवदूत हैं। सभी देवदूतों ने मिलकर समाज में जो एक मुकाम हासिल किया है, जो समाज को एक नई दिशा दी है, उसके सबसे बड़े इंस्पायरिंग अगर कोई जाता है तो पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण के देवदूत वानर सेना के संरक्षक श्री अजीत प्रताप सिंह को जाता है, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दिया, समाज को करने की एक नई प्रेरणा दी। हम जैसे लोगों को ये सिखाया कि कैसे कार्य किया जाता है समाज में। बिल्कुल, क्योंकि अपने अपने स्तर पर तो देखिए सब लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से एनजीओज के जो एक लोगो आपने देखा है जिसमें सब हाथ मिलकर एक काम करते हैं, तो ये एक इस तरीके का एक प्रयास रहा कि सब लोग मिलकर एक साथ किस तरीके से समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो आपने बी काइंड के बारे में बताया, और बी काइंड के कार्य क्षेत्र में आपका सिर्फ काशी है कि आप कहीं किस तरह और भी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं? मैं पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कार्य करता हूँ। निःशुल्क 1 रुपए में उनको कैलिपर पैर लगाता हूँ। हमारी संस्था 1 रुपए में पैर लगाती है जी। साथ ही हम नेपाल में हम निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरण कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल सरकार में इस तरह की कोई योजना नहीं है कि जहाँ पे ट्राईसाइकिल का वितरण हो सके। हम नेपाल में ट्राईसाइकिल वितरण करते हैं, साथ ही नेपाल में भी निःशुल्क दिव्यांगों के पैर लगाते हैं। इसलिए हमको नेपाल सरकार ने अभी भूमि अवार्ड से जो है जी, आपको आपके कार्यों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और जैसे कि आप हमारे साथ अभी स्टूडियो में जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को अपने कार्यों के प्रति, देखिए सम्मान एक ऐसी चीज होती है जो आपके कार्यों को समर्पित होता है, और जब आप कार्य करते हैं तो नेचुरली समर्पण के रूप में लोग आपको कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं। तो उन सम्मान के बारे में थोड़ा सा देखने वाले नीलिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप जैसी एक न्यूज़ रिपोर्टर जो वाकई एक बुलंदी पे है, उन्होंने इस छोटा सा हमें सम्मान दिया कि अपने स्टूडियो में बुलाया और हमें इस काबिल समझा कि हम आप अपने सम्मान के बारे में बताएं। देखिए, जो भी सम्मान है वो मेरा नहीं है, वो हमारी संस्था बी काइंड इंडिया और देवदूत वानर सेना का है, जिससे कि जैसे हमें मिला है अभी तक का जो सम्मान मिला है, वह नेपाल से सबसे बड़ा सम्मान अभी तक जो मुझे मिला है भूरी सम्मान मिलता है। भूरी दिव्यांगजनों की सेवा के लिए, समाज सेवा में एक अलग चलाने के लिए मिला है। गौ सेवा संरक्षण के लिए, गौ सेवा के लिए कार्य करते हैं। अभी तक हमने 18,000 गायों के संरक्षण के लिए कार्य किया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से हमें जो है गौरक्षक का अवार्ड मिला है जी। इसके साथ ही साथ निशक्त लोगों की सेवा करने के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाओं से भी हमें सम्मान मिल चुका है। और इसके साथ ही आप गोरक्षा, जैसे आपने अभी अभी कहा, गोरक्षा के ऊपर भी आप लोगों ने एक बड़ी मुहिम चलाई है, वो किस तरीके से लोग उसमें आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, गोरक्षा का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सड़क पे जैसे आप जाती हैं,
सड़क पे जाती हैं गायें, एक्सीडेंट करके मर जाती हैं और गाय वहीं छोड़ दी जाती हैं और वो सड़ जाते हैं, उनको कुत्ते बिल्ली जानवर खा जाते हैं, नोच के खा जाते हैं। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य, हमने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और संस्थाओं से, जैसे राजस्थान सरकार से, कई सरकारों से मिलकर हमने एक योजना बनाई है कि उनको उसी स्थान पे एक उचित, क्योंकि गाय हमारी माता है, हम गाय को माता मानते हैं। बिल्कुल, तो सनातन धर्म में गाय को माता मानते हैं। तो गाय को हम मरता हुआ उसी सड़ने के लिए छोड़ दें, तो उनको भी एक उचित स्थान उनको दिया जाए और उनको दफना के और उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए। प्रथम चीज। दूसरी चीज यह है कि आप देखती होंगी कि शहरों में गायों का कोई गाड़ियां एक्सीडेंट करके चली जा रही हैं, गाड़ियां बिल्कुल उनको चोट लग जा रही है, खरोच लग जा रही है, वो उनके इलाज नहीं पा रहे हैं और सड़ के मर जाती है। उनका इलाज करना, उनको समुचित व्यवस्था देना, साथ ही साथ शेल्टर होम में ले जाके उनका उचित रूप से समुचित रूप से इलाज करना, उनके खाने का प्रबंध करना, ये हमारा। इसके लिए हमने जौनपुर में 2 सेंटर हमारे चालू हैं अभी भी, जिसमें एक रामपुर है, रामपुर में सिधवन एरिया पड़ता है, जहाँ पे अभी भी हमारे पास 3500 गायें हैं, और एक हमारा पड़ता है बदलापुर के पास पड़ता है सेंटर, जहाँ पे हमारे पास बक्सा पड़ता है, बक्सा में 2500 गायें हमारे पास है। वाराणसी में हमने 2 सेंटर चालू किए हैं, वाराणसी हमारे पास 8,500 गायें हैं। तो आपके साथ जो लोग गौरक्षा पे काम कर रहे हैं या जो गौ के लिए सेवा में जुड़ना चाहते हैं, वो किस तरीके से आपके मैम देखिए, वो हमारी संस्था से नहीं जुड़ना है। जैसे अभी हम लोगों ने क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा करना चालू किया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 17-18 लाख रुपए इकट्ठा किया है। तो 17 लाख रुपए जो हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास नहीं रहे, हम गौ संरक्षण, जो भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गौ संरक्षण आयोग है, वह पैसा सारा उनको दे रहे हैं, जिससे कि आज की डेट में देखा जाए जानवरों को खाने के लिए 30 रुपए मिलते हैं जी। लेकिन वह क्या 30 रुपए में, आप ही बताइए, क्या 30 रुपए में किसी गाय को भोजन मिल सकता है? तो वह 30 रुपए गायों के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आपकी ना ही हम उससे इलाज करा सकते हैं गायों का, ना ही गायों को दफना सकते हैं, ना ही गायों के लिए हम। तो आप ये जो पैसा आप इसमें क्राउड फंडिंग के जरिए गोरक्षा हित में जो दे रहे हैं, वो सरकार के लिए आप लोग? जी बिल्कुल, हम इकट्ठा कर रहे हैं, अमिताभ दुबे जी के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। अमिताभ दुबे जी इसके हेड हैं, अमिताभ दुबे जी के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। और साथ ही साथ हमारा एक बड़ा प्रोफाइल है कि जो भी गोरक्षा के लिए 1 लाख से अधिक का दान देता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उसको सम्मानित कराने का भी है जी। और ये बहुत अच्छी पहल है। अगर हम हिंदू धर्म में, हमारी सनातन परंपराओं में माने, तो गाय को एक माता का रूप और कामधेनु के रूप में, अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। और आप बहुत अच्छी आपकी पहल है। नारायण जी, आने वाले आपके कुछ जो प्रोजेक्ट है या आने वाले जो कुछ कार्य हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। देखिए, सबसे ज्यादा मेरा सबसे बड़ा अभी हमारा जो अभी अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट है, शहरों बाजारों में पागल, जिनको दिव्यांग बोल सकते हैं, जो जिनका मंद बुद्धि जिनको बोलते हैं, और लोग वो सड़कों पे चलते रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला, उनको खिलाने वाला नहीं। हम एक आश्रय विद्यालय हर जनपद में खोलने जा रहे हैं, उनमें उनको रखेंगे, वहां पे उनको शिक्षा भी देंगे और उनके रहने का भी आश्रय स्थल भी बनाएंगे। और जिसका हमने, अब जैसे कि आपने देखा होगा वाराणसी में अगर आप आएंगे तो देखेंगे अपना घर करके एक आश्रय स्थल भारत सरकार द्वारा संचालित हो रहा है। उसी तरीके से हर जनपद में एक अपना घर हो, जिसपे लोगों को न लगे कि मैं पराये घर में हूँ, अपना घर बनाने की हमारी मुहिम है जी। और नारायण सिंह ने अपने बारे में बहुत चीजें बताई यहाँ कि वो किस तरह से समाज को दिशा देने के लिए, समाज में अपनी जो दिव्यांग और निशक्त जनों के लिए है, किस तरीके से बी काइंड इंडिया काम कर रही है। आप भी बी काइंड इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उनके नंबर्स पर जा सकते हैं। और सबसे एक आखिरी सवाल, जो जरूरी सवाल है, वो मैं पूछना चाहूंगी नारायण जी, आजकल के देश के समाज सेवियों के, युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं, सेवा भावना सबके अंदर होती है, चाहे वो माँ बाप के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या फिर अपने परिवार के प्रति हो, किसी के प्रति। उस समाज सेवा को हमें अपने अंदर जागृत करना होगा। जिस दिन हम अपनी तरफ देखना स्टार्ट करेंगे समाज सेवा के लिए, हमारे अंदर किस तरह की भावना है, हम सबका समाज सेवा, हम लोग सभी लोग सेवा करना चालू कर देंगे। और ये बहुत अच्छी एक बात है, और मैं ऐसे ही आगाज पर आप लोगों के सामने लेकर आती रहूंगी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज और कुछ बेहतरीन समाज सेवियों को। अगले एपिसोड में फिर एक कहानी किसी किरदार से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी। मुझे जानकर और देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप जैसी एक इंस्पायरिंग लेडी के साथ में बैठा और एक ये मंच साझा किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।